बिग बॉस। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज का एपिसोड किसके रिश्ते आज होंगे कट। फिलहाल रिश्तों का इम्तिहान। आज तो बहुत सारे रिश्ते घर में जुड़ने वाले हैं और बहुत सारे रिश्ते नए बनने वाले हैं। फ़राह खान आ चुकी हैं स्टेज के ऊपर और जब सबसे पहले फ़राह खान जब घर में आई तो उन्होंने एंट्री करते ही सबसे पहले एंथम सॉन्ग बजवाया, क्योंकि वो शायद देख रही होंगी कि एंथम सॉन्ग पे कोई भी इंजॉय नहीं करता, क्योंकि सब सुबह उठ के मुरझाए हुए रहते हैं। फ़िलहाल ये तो हर सीज़न में होता है, कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि किसी की नींद भी पूरी नहीं होती। शायद मैं भी होती तो मेरी भी नहीं पूरी हो पाती, मुझे भी तो भरपूर सोना चाहिए। फ़िलहाल एंथम सॉन्ग बजा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज का एपिसोड इतना ज़्यादा इंटरटेनिंग है, इतनी ज़्यादा बात तो शायद सलमान खान भी आते तो एपिसोड में नहीं होती, जितनी बातें सैटरडे और संडे के एपिसोड में फ़राह खान ने की और जिस तरीके से उन्होंने एक एक पॉइंट्स को उठा के क्लियर किया है ना, हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ। मैं तो आज का एपिसोड और कल का एपिसोड तालियां बजा के देख रही थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं करण की फ़ैन हूँ शायद इसलिए मैं बहुत खुश थी कि करण को तो भाई हीरो बना दिया गया। फ़िलहाल जब वो घर के अंदर एंट्री की तो उन्होंने सबसे पहले चेक किया शिल्पा का हाथ, पता नहीं उठता भी है कि नहीं। फ़िलहाल शिल्पा और चुम को किया टारगेट और उनसे ये पूछा कि क्या तुम लोगों का हाथ उठता है तो फिर नॉमिनेशन के लिए क्यों नहीं उठा, क्यों आप लोगों ने नॉमिनेशन में नहीं किया, ईडन को नहीं किया आप लोगों ने, यामिनी को नहीं किया, बग्गा जी को नहीं किया, आखिर आप लोग कर क्या रहे थे। और बात सही, यही बात करण ने सैटरडे के एपिसोड में, फ्राइडे के एपिसोड में जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था, ये बात कही थी। लेकिन भाई ठीक है, अगर आप अविनाश और विवान से चिढ़ती थी तो अगर आप अविनाश और विवान को करती तो भाई ई से ईशा ईशा ईवेल उनको बचा ही लेती। फिलहाल ईशा का भी लगाया फ़राह खान ने भरपूर क्लास, लेकिन अविनाश का मुंह इसलिए उतरा हुआ था क्योंकि आज के एपिसोड में भी करण बन गए थे हीरो। उनको शायद कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स लग रहा था विवान और करण से कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि यही लोग दिख रहे हैं, करण, विवान और शिल्पा जी। ईशा ने भी कोई जवाब नहीं दिया, जैसे चुम से रिप्लाई नहीं कर रही थी, क्योंकि भाई ये लोग गलत थी। जैसे सारा, चुम, ईशा ये लोग खामोश थी, लेकिन हाँ शिल्पा जी कंटिन्यूस रिप्लाई कर रही थी फ़राह खान का। लेकिन फ़राह खान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड शिल्पा को डांट दिया। हाँ, उनको ये बोला कि मुझे तुम्हारा कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना है। वो यही शिल्पा से जानना चाह रही थी कि टास्क से पहले तुम्हारी ईशा से क्या बात हुई थी, तुम करण से हर बात करती हो तो बताओ फिर। तो बात तो सही है, जब विवान बने थे फरीन और क्या फेमिनी और वो वाले एपिसोड में टाइम्स ऑफ गॉड, तब भी विवान ने शिल्पा जी से जाके बात की थी। वही 10 सेकंड की बात पे विवान टाइम्स ऑफ गॉड बने थे और सेम वही काम ईशा ने भी किया। टास्क से पहले शिल्पा जी से कहा मुझे बनाइएगा और 10 सेकंड की बात पे पूरा गेम पलट गया। फिलहाल शिल्पा जी हैट्स ऑफ टू यू। आज आपकी आंखें, आपको पता है सामने से बोल के नहीं खोलने को कही गई, आपको झिझोर झिझोर के, आपको हिला हिला के कहा गया है अभी भी वक्त है आँख खोलो। लेकिन भाई ये औरत लास्ट टाइम तक अपने ही मुद्दे पे अटकी रही, इसकी गाड़ी वहीं रुक गई है, ये उससे ऊपर उठ नहीं पा रही है, इसको करना क्या है। लेकिन हाँ ये तो हम मान सकते हैं बहुत शातिर मैडम, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा शो चल रहा है, इतनी चालाकी से ये गेम खेल रही। फिलहाल अविनाश ने ईशा से पूछा कि भाई तुम कर क्या रही हो, कि इस तरीके से तुम ही दिख रही हो, तुम हम लोगों को नचा रही हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो भाई अविनाश को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ईशा को बुरा भी लग रहा है कि मुझे कहा जा रहा है मैं ई से ईशा, ई से ईवल हूँ। फिलहाल आपने खुद कहा है। फिलहाल करण गुड गुड बन के सारा के पास गए, उनको लगे समझाने, उन्होंने ये कहा कि अब तुम इस तरीके से मत करो, अगर तुम बच गई तो ठीक है। पता नहीं क्यों करण ये काम कर रहे थे, लेकिन ठीक है, गुड जॉब करण। या फिर करण इस हफ्ते बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ हुई है, शायद इस वजह से वो अपना अच्छा साइड दिखाना चाह रहे होंगे, पता नहीं, पर हमें करण पसंद है। फिलहाल श्रुतिका जब चूम के पास पहुंची, चूम ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, बहुत नाइसली रिप्लाई किया, हम दोस्ती बाहर निभाएगा। वैसे बहुत अच्छा काम किया है चूम, घर में तो दोस्ती इस औरत से बिल्कुल मत निभाना भाई, ये बहुत इरिटेटिंग है। फिलहाल श्रुतिका से माफ़ी मांगने पहुंचे करण, उन्होंने बग्गा जी और श्रुतिका को सॉरी बोला उस बात को लेकर मस्ती मजाक करने के अंदाज से। लेकिन बग्गा जी एकदम हल्के हो गए, मतलब एकदम डाउन हो गए, उनको ये समझ में आ गया है भाई करण से पंगा नहीं लेना। खाली एक दिन में
एक दिन में अविनाश, विवान और बग्गा जी, रजत, इन लोग इतने डाउन हो गए। भाई पिछले 60 दिन से करण को गिराया जा रहा था, आज एक एपिसोड में आप लोग इतने घबरा गए। मतलब आप लोग को इतना कॉम्प्लेक्स है उस इंसान से। अविनाश करण से ये पूछे थे, भाई तुम कर क्या रहे हो, आखिर मुझे भी टिप्स दो। क्या हुआ अविनाश, ईशा, एलेक्स और चली गई क्या, ग्रुप ग्रुप चला गया क्या, दोस्ती कहाँ गई आपकी, अब आपको क्यों घबराहट हो रही, अब आपको करण से राय लेनी पड़ रही है। पर कुछ भी हो, इंटरेस्टिंग बहुत है, मज़ा बहुत आ रहा है। देखते हैं, एक हफ्ते में सबकी हालत ऐसे ख़राब हो गई। हमें तो लगा ही नहीं था, हमें तो लगा था आप लोगों को लगेगा कि अब हम इनको और गिरेंगे। गिराओ गिराओ, जितनी हो सके उतनी कोशिश करो, जितनी हो सके बुराई करो। फाइनली उनके जाने के बाद फ़राह खान स्टेज पे आ गई। सो फ़राह खान आई थी तो हमें तो पता ही था कि अब होगी एलिमिनेशन की बारी। लेकिन फ़िलहाल एलिमिनेशन से पहले आई सुनिधि चौहान और सानिया स्टेज के ऊपर। शायद उनका कोई एल्बम आ रहा है, आँख। फ़िलहाल इनके एल्बम की के उसके लिए आई थी, क्या बोलते हैं, अरे ध्यान नहीं आ रहा मुझे, प्रमोशन के लिए आई थी। हाँ, प्रमोशन के लिए वो आई थी। फिलहाल आँख का प्रमोशन करने वो बिग बॉस के स्टेज पे थी। इससे अच्छा स्टेज कोई हो नहीं सकता। फिलहाल सुनिधि चौहान को तो हम क्या बोलते हैं, कब से देख रहे हैं, बचपन से अपने देख रहे हैं। इनकी आवाज़ और इनके तो हम सब फ़ैन हैं। फ़िलहाल बहुत अच्छा से इन लोगों का स्वागत किया फ़राह खान ने। फाइनली ये लोग शायद आई थी घर के अंदर जाने के लिए और शायद कोई टास्क लेकर के आई थी। बहुत इंटरेस्टिंग टास्क होने वाला है आज का। फ़राह खान ने उनको घर में भेजा। फ़िलहाल जब ये लोग घर के अंदर आई, माहौल तो बहुत बदला है, क्योंकि सुनिधि चौहान को सामने से देखना और उनकी आवाज़ को सुनना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो घर वालों को फाइनली आज मिली। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि सुनिधि ने अपनी आवाज़ में गाना गाया, ना माइक था ना कोई म्यूज़िक थी। उनका रियल साउंड जो सुनने को मिला ना, वो बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव था। लेकिन शिफरा ने कहा था कि आप करण और विवान को डांस कराएंगी तो आप घर में जाइए, तो फिलहाल वही हुआ। हमें तो बहुत अच्छा लगता है करण और विवान की दुश्मनी, काश इनकी दोस्ती होती। मैंने अपने हर वीडियो में, अपने हर एपिसोड में ये बात कही, काश इनकी दोस्ती हमें देखने मिलती तो हकीकत में ये सीज़न जाना जाता, इसका बहुत नाम होता। फिलहाल यहाँ पर भी चेहरे पे अविनाश की थोड़ी सी जलन, थोड़ी सी क्यों कह रही हूँ मैं भाई, बहुत जलन, कि हर जगह विवान और करण को दिखाया जा रहा है। तो गेम स्पिरिट अविनाश, अब हमें ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका गेम कुछ है ही नहीं। अब आप थोड़े से डाउन लगेंगे, मे बी, आई होप कि आप लगें। पर हमें पता है आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है, क्योंकि आप ईशा के साथ जो हैं। सो फिलहाल सुनिधि ने अपने आप साउंड में गाना गाया। सबसे पहले गाना ईडन से पूछा, ईडन ने दिग्विजय का नाम लिया, और उसके बाद दूसरा चाहत, चाहत ने विवान का। जैसे कि हम सब जानते हैं, विवान चाहत, चाहत विवान। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी जिस तरीके से शिल्पा जी, करण और विवान को, जिससे हो रही थी अविनाश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अविनाश को ये एकदम क्लियर समझ में आ चुका था कि शायद मेरा गेम कहीं वीक पड़ रहा है, या फिर विवान गेम खेल रहा है, या फिर विवान और करण बहुत स्ट्रांगली अपना ओपिनियन रख रहे हैं और वो बाहर देखे जा रहे हैं, बाहर उनको लोग पसंद कर रहे हैं। खैर, रजत का भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डामाडोल लगा, लेकिन रजत अपने पॉइंट्स को लेके बहुत स्ट्रांग थे। एक के बाद एक सॉन्ग्स आ रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद टास्क आया कि भाई किसका रिश्ता आज होगा ख़त्म, कौन किसके रिश्ते को कट कर देना चाहिए। तो फाइनली ज़्यादातर घर के लोगों ने शिल्पा और करण को कहा इनके रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनका रिश्ता अब रखने लायक नहीं है। फ़िलहाल किसका रिश्ता होगा आज कट, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों ने कहा विवान और शिल्पा जी, आधे से ज़्यादा लोगों ने कहा विवाह, शिल्पा जी और करण। भाई शिल्पा के इर्द गिर्द बिग बॉस घूम रहा है भाई, ये कब होगा, ये कब खत्म होगा, नहीं पता। लेकिन सच बताऊँ ना, शिल्पा जी को अब थोड़ा सा बैक स्टेप ले लेना चाहिए। फिलहाल सारा और रजत का रिश्ते को लेके कट किया जिन्होंने, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, कि बहुत बड़ी बात है। और दिग्विजय ने जिसे पॉइंट किया विवान और बग्गा जी के रिश्ते का, आउटस्टैंडिंग लेवल है सच में। मैं तो इतना शायद सोच भी नहीं पा रही थी, लेकिन जिस हिसाब से गेम को लेकर के गेम स्पिरिट दिखाई दी, करण ने जैसे किया रजत और सारा को, और दिग्विजय ने किया विवेन और बग्गा जी को, वाकई में ये रिश्ता कट हो जाना चाहिए। लेकिन अविनाश अविनाश यहाँ पर दिखे विवेन और शिल्पा जी को। खैर, विवेन
के मुंह पे भी अविनाश ये बात कह चुके हैं कि अब आप लोगों को ये माँ बेटे का रिश्ता ये ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत इरिटेटिंग हुआ है, या फिर अविनाश को ये लग रहा है इसी की वजह से फुटेज मिल रही है। फिलहाल शिल्पा जी घुमा फिरा के कहते हैं ना, नाक इधर से पकड़ो चाहे घुमा फिरा के उधर से पकड़ो, ये आती वहीं पर है। इनको कितना भी कह लो वो विवान के खिलाफ नहीं जाना चाहती, जबकि करण इधर से बोल ही रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा था। अब हमें नहीं समझ में आ रहा शिल्पा जी करना क्या चाहती हैं। फिलहाल सब अपने अपने तरीके का एक ज़बरदस्त गेम खेल रहे हैं, कौन कहाँ स्टैंड करेगा नहीं मालूम। लेकिन आज का जो एलिमिनेशन होने वाला है, उस एलिमिनेशन में तो ये लग रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंटर घर से निकल जाएगा, जैसे कि करण, चूम, शिल्पा जी और दिग्विजय और क्या बोलते हैं और कौन नॉमिनेट है, सारा तो बिल्कुल बेकार हैं। तो मतलब हमें लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग लोग निकल जाएंगे। फिलहाल कहते हैं ना, सुनिधि जी ने करण और शिल्पा जी को एक अच्छे से सॉन्ग पे डांस कराया। खैर करण बहुत सपोर्टिव है, करण बिल्कुल भी शिल्पा को डाउन होने नहीं देते, क्योंकि काफ़ी लोग उनके पॉइंट कर रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो शिल्पा डिप्रेस हो जाए, तो मनाने में लगे थे। हमें दिखती है करण की लॉयल्टी। फिलहाल करण कोई भी मौका जाने देते नहीं है। सुनिधि चौहान और स्नेहा के साथ उन्होंने स्टेज को कवर किया, और फिलहाल कोई भी फुटेज ये बंदा छोड़ता तो नहीं है, ये बात तो हकीकत है। फिलहाल सारा एकदम पागल है। चाहत और विवान का रिश्ता, भाई इनका कोई रिश्ता था ही नहीं। लॉजिक तुम लोगों में तो कुछ रहता ही नहीं, पता नहीं क्या गलती है। वैसे इनको निकल जाना चाहिए, पता नहीं क्यों आज का एलिमिनेशन रुका। काश पब्लिक वोट से सारा निकले, या फिर हो सकता है वोटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा हो इसलिए घर वालों पे फैसला छोड़ा गया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एलिमिनेशन रुक क्यों रहा है। सो फिलहाल सुनिधि चौहान और स्नेहा तो यही सोच रही होंगी कि भाई हम कहाँ फंस गए, क्योंकि इस तरीके से ये लोग आर्गुमेंट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हमें अजीब लग रहा था कि गेस्ट क्या सोचेंगे। फाइनली हम स्टेज पे आ गए। फराह खान ने कहा कि सो हम चलते हैं घर के अंदर एक ट्विस्ट के साथ। अब भाई कौन सा ट्विस्ट है यार, मैं तो यही सोच रही थी कहीं ऐसा, जब इन्होंने ट्विस्ट बोला ना तो मैं पक्का श्योर हो गई 110% कि आज एलिमिनेशन नहीं होने वाला। लेकिन मैं खुश थी कि एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि चुम भी मुझे पसंद है, करण भी पसंद है, और शिल्पा जी कहीं ना कहीं गेम बहुत अच्छा खेल रही हैं, नो डाउट। कशिश थी, क्योंकि कशिश बहुत सेंसिबल है और उसको एक मौका मिलना चाहिए। और यामिनी ईडन थी नहीं नॉमिनेट, अगर होती तो मैं कहती पक्का इनको निकलना चाहिए। फिलहाल फराह खान जब पहुंची घर के अंदर, उन्होंने पूछा कि आप लोग करेंगे एलिमिनेशन, किसको निकालना है घर से किसको नहीं। फिलहाल सबने नाम लिया कशिश और चुम का। अब मुझे गुस्सा इस चीज़ का आया कि विवान ने जब कन्फेशन रूम में कहा था कि सारा की गलती थी, तो फिर उन्होंने सारा को क्यों नहीं किया। और करण ने भी किया सारा को, शिल्पा ने भी किया सारा को, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट मिले चुम और कशिश को। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि अगर नंबर गेम की बात थी, जैसे दिग्विजय ने अपने दिमाग से खेला, भाई ये गेम खेल चुका है रियलिटी शो का, इसके पास बहुत दिमाग है। शिल्पा जी करण अभी भी शायद सोच नहीं पा रहे हैं उस लेवल तक। नंबर गेम था, अगर ये लोग चाहते तो चुम को बचाने के लिए कशिश को वोट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सारा को किया। खैर इनका जो सारा को वोट करना था वो भी लॉजिकली सही था, लेकिन गेम के अकॉर्डिंग टू गेम सही नहीं था। फाइनली आज का एलिमिनेशन कैंसिल, लेकिन कशिश की आंखें हुई नम। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि कशिश सेफ हो गई। अगर कशिश निकल जाती तो बहुत अफसोस होता, सारा को निकलना चाहिए था या बग्गा जी को। खैर बग्गा जी तो थे ही नहीं नॉमिनेट, लेकिन कशिश सेफ हो गई, मैं बहुत खुश थी। अब पता नहीं अगले हफ्ते क्या होगा, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, ये बात तो सही है। फराह खान ने बहुत सही बोला कशिश को, वेकअप बेबी। मैं भी यही कहूँगी, कशिश वेकअप। अब आपका गेम दिखाने की बारी है। फिलहाल अगले हफ्ते होगा एलिमिनेशन। ईडन थोड़ी सी घबरा सी गई हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अब पूरा घर अगले हफ्ते इनको करेगा नॉमिनेट, तो ये जगह जगह पे जाके अपनी बातें करने की कोशिश। और फिलहाल चुम बहुत खुश थी कि श्रुतिका की चुम से दोस्ती, फिलहाल श्रुतिका करेंगे नहीं। कशिश ने क्लियर बोला शिल्पा जी से कि मुझे कोई भी शिकायत नहीं है चूम से, लेकिन बस मुझे सेफ होना था इसलिए मैंने किया। खैर चूम अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन चाहत से हुई कशिश की दूरियां। लेकिन हाँ, यहाँ पर करण, अरे अविनाश, रजत और बग्गा जी बहुत गुस्से में लाल, क्योंकि 3 हफ्ते से जब से एलेक्स गई हैं, एलेक्स के बाद कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है भाई। तो करण ने डायरेक्ट बिग बॉस को की दहाड़ और ये कहा कि अगर आपको एलिमिनेशन नहीं करना है तो साफ साफ बता दीजिए, कहीं ऐसा ना हो हम कोरे में आए और आप हमें लपेटे में ले लें। अब करण का कॉन्फिडेंस हो रहा है डामाडोल, क्योंकि आज करण बन गए हीरो, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है अगले हफ्ते कहीं वो नॉमिनेट हो, ऐसा ना हो बाजी फंस जाए। क्योंकि शिल्पा जी को भी कहा गया है रिश्ता कट करने के लिए, करण को भी कहा गया है कि आप सुपर हीरो लग रहे हैं, ये शो आपके लिए जाना जाएगा। कशिश भी दौरे, कहीं ना कहीं ये गेम बहुत
कैसे बताऊं, बहुत खतरनाक लेवल पे आ गया है, बहुत ट्विस्ट पे आ गया है। 3 हफ्ते से एलिमिनेशन नहीं हुआ है तो कल होगा नॉमिनेशन स्पेशल। कौन किसको टारगेट करेगा नहीं पता। फिलहाल दिग्विजय, करण और शिल्पा जी से ये पूछ रहे थे आखिर आप लोग क्या सोच के सारा का नाम लिए। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है, बिग बॉस की एंट्री, वो बिग बॉस बीच में कूद जाते हैं। पता नहीं क्यों कूद जाते हैं भाई। पहले क्या होता था कि जब बिग बॉस की आवाज़ आती थी तो हमें अच्छा लगता था कि अब वो कुछ अच्छा बोलेंगे, लेकिन अब सच में बिग बॉस की आवाज़ आती है ना तो मुझे तो इरिटेटिंग लगता है। जैसे लगता है उनका दिल ही करता है करण और दिग्विजय के बीच में कूदना। भाई बिग बॉस, आप अपना मुंह बंद रखा करिए। कभी कभी बोलना अच्छा लगता है, हर वक्त आपकी आवाज़ इरिटेटिंग लगती है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है आपका बोलना। फिलहाल यहाँ पे अविनाश विवान पे नाराज़ हो रहे थे कि आपने क्यों नाम लिया कशिश का। आप नाम ले सकते थे करण का, चुम का, ताकि ये लोग निकलते। फिलहाल विवान ने अपना बहुत स्ट्रांगली पॉइंट पहली बार आई थिंक अविनाश के सामने रखा कि नहीं, मेरे नज़र में कशिश। फिलहाल अविनाश इससे नाराज़ भी नहीं हो सकते थे क्योंकि भाई दोस्त है ना, सो कॉल्ड दोस्त। चाहत ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड करण से पूछा, आप क्या सोच करके आपने सारा का नाम लिया, आपने क्यों नहीं चुम को सेव करने से। फिलहाल चुम एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। चुम को ये समझ में आ गया कि ये दो लोग चाहते तो मैं बच जाती। फिलहाल हर बार ये दोनों गलती करते हैं। मैं अगर करण को बोलूँ बेवकूफ़ है तो शिल्पा जी महा बेवकूफ़ हैं। हर बार ये लोग इसी तरीके की गलती करते हैं और अपनों को ही फंसा दे रहे हैं। अभी तक इन लोगों को ये गेम समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके का गेम है। अब देखते हैं, कल नॉमिनेशन है, कौन किसको बचाता है। क्या चुम बच पाएंगी, क्या करण इस हफ्ते बच जाएंगे। अल्लाह करे इस हफ्ते कोई करण को नॉमिनेट ना करे, बेचारे हर हफ्ते नॉमिनेट होते हैं। अब पता नहीं, विवान भी खतरे में है, अविनाश भी खतरे में है और ईशा तो बिल्कुल भी टारगेट में। लेकिन आई थिंक अगले हफ्ते ज़रूर होगा एलिमिनेशन। ये मेरा दिल बोलता है 110%, क्योंकि 3 हफ्ते से एलिमिनेशन नहीं हुआ है। अगले हफ्ते एलिमिनेशन पक्का है और मैं तो कहती हूँ सारा, बग्गा जी, ईडन, यामिनी, इन लोगों को ही निकालो घर से। ये लोग बेकार लोग हैं, इनका कोई गेम है ही नहीं। अब पता नहीं आप लोग क्या करने वाले हैं। फिलहाल सबको बड़ी प्रॉब्लम थी कि चुम बच गई। भाई वो बंदी कुछ कर ही नहीं रही है, आप लोग पता नहीं कि उसको टारगेट कर रहे हैं, शायद सीधा समझ के। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा प्लीज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को कल फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड में, नई कहानी, नए ट्विस्ट के साथ। फिलहाल कल है सोमवार, मंडे, कल होगा नॉमिनेशन। कौन किसको करेगा नॉमिनेश, क्या दिग्विजय इस बार के नॉमिनेशन से बच पाएंगे, क्या करण इस हफ्ते फिर से नॉमिनेट हो जाएंगे, क्या अविनाश का गेम हुआ है हल्का, क्या अविनाश आएंगे खतरे के निशान पर, कौन होगा घर से बाहर, कौन होगा नॉमिनेट, नहीं पता। कल अगला हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों मेरे साथ बनी रहिएगा, मैं आप लोग को कल फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।